जय माता दी। श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, पितरों के दिन हैं, जिसमें हमने विशेष कृपा लेनी है। तो ये जो एकादशी आती है, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, ये पितरों के तर्पण के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए ऐसी शुभ एकादशी है कि जो इसका व्रत रखता है या इसकी कथा भी श्रवण करता है तो उससे उनको, उनके पितरों को, आत्मा को शांति मिलती है और उनकी मुक्ति हो जाती है अगर वो कहीं फंसे हुए हैं। तो हम भी दीपक जगाते हैं कि उनको रास्ता दिखे। अब पितरों का प्रवेश है घर घर में, जिन जिन के पितर हैं वो इस धरती पर उनका आवागमन हो रहा है और जिस दिन उन्होंने जाना है हम स्पेशल दीपक जगाएंगे क्योंकि उनको रास्ता दिखे, कि उनको अंधेरा ना लगे, क्योंकि उनके वंशज ने दीपक जगाया है, वो फिर आशीर्वाद देकर जाते हैं। हमारा बड़ा हमसे जब भी हमारे घर से जाएगा तो वो हमें आशीर्वाद के साथ में शगुन रूपी पैसे भी या हमें उपहार भी देकर जाएगा। तो आपको आज मैं जो बता रही हूँ, आज जो वीडियो का विषय है वो है एकादशी का व्रत, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसमें इस कथा में ही बताया गया कि इंद्रसेन राजा थे, राज्य करते थे वो। उनके पिता यमलोक में थे जो कि दुखित अवस्था में थे। तो उन्होंने नारद जी को कहा था, संदेश लगाया था कि आप धरती पर आप आवागमन करते रहते हो, धरती पर आप जाएं और जाकर मेरे पुत्र से कहें कि मैं यहाँ पर बहुत गहन स्थिति में हूँ, मैं काफी परेशान हूँ। उसको कहना कि आप एकादशी का वो व्रत करे और वो मेरे लिए इस फल को दे दे, इस व्रत के फल को दे दे, जो कि मैं भी स्वर्ग को प्रस्थान कर सकूं। जब नारद जी ने आकर इंद्रसेन से ये बातें बताई कि आपके पिता मिले थे, तो उनकी अवस्था सुनकर जो इंद्रसेन थे बड़े दुखी हुए और उन्होंने पूछा कि मुझे बताया जाए कि ये व्रत कैसे रखे जाएगा, जिसकी मैं विधि आपको आगे बतलाऊंगी कि उन्होंने क्या बतलाया था, विधि कैसे है इसकी। तो फिर उन्होंने इस व्रत को रखा, व्रत रखने से इस पुण्य का फल दिया। उन्होंने कथा का श्रवण किया, जिससे वो उनका जो वहां पर विराजमान थे वो वहां से स्वर्ग लोक में रथ के ऊपर, सारथी के साथ रथ के ऊपर स्वर्ग लोक को पधार गए। तो ऐसा होता है ये व्रत, ऐसी होती है इसकी कथा और ऐसी है ये एकादशी। हमने भी इस एकादशी में, पितर पक्ष में ये एकादशी आई है, तो हमने इस एकादशी में विशेष लाभ लेना है, अपने पितरों को प्रसन्न करना है। हमने अपने लिए भी, अगर किसी के घर गृहस्थी में प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हमने छोटे छोटे, मैं उपाय लेकर आई हूँ। आप उन उपायों को करना, आप देखना आप पर जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, पितर हैं, उनका आशीर्वाद आपके सिर के ऊपर होगा। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये एकादशी कब है। ये 9 तारीख को 12:36 से शुरू हो रही है, 9 तारीख को, और इसका जो समापन है वो 10 तारीख को 3:08 पर है शाम को। तो इसका जो व्रत है वो 10 तारीख को ही रखा जाएगा। मैंने आपको पहले कहा कि जो सूर्य के साथ तिथि उदय होती है वही तिथि मानी जाती है। तो एकादशी का व्रत 10 तारीख को रखा जाएगा। तो अगर व्रत नहीं रखा जाता तो आप कथा को 2 बार श्रवण करें, जो कि डल चुकी है। तो आप ने क्या करना है, अगर जिसने व्रत रखना है वो 9 तारीख को आपने 2 बार कम से कम स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र पहनने हैं। आपने जो भोजन खाना है वो बिल्कुल शाकाहारी खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना, तामसिक भोजन नहीं खाना, और भोजन आपने सिर्फ एक बार खाना है। इसके साथ आपने संकल्प लेना है कि मैं कल एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ। हे भगवान श्री कृष्ण, शालिग्राम जी की में पूजा होती है, आप उन्हें उनसे कहना है कि मैं अपने पितरों की शांति के लिए, या ये व्रत मुझे पूर्ण फलदायी हो, आपकी जो इच्छा है वो व्रत की आप संकल्प लेकर भी मैं कल इसे पूरा निराहार रहकर, आपने उस दिन व्रत खाना है बट अन्न नहीं खाना, फल खा सकते हो, दूध पी सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। ब्राह्मण को आप भोजन करा सकते हो उस दिन। और नेक्स्ट, अगर नहीं तो नेक्स्ट डे आपने भोजन बनाना है, उसमें भी तामसिक लहसुन प्याज नहीं यूज करना, वो ब्राह्मण को विद दक्षिणा देना है। आप देखना, आपको ये अति शीघ्र प्रभाव देगा। अगर आप पितर दोष से प्रभावित हो तो आपने संकल्प लेकर अपने पितरों के नाम ये व्रत को दे देना है। आप देखना, आपके पितर अगर किसी भी दुख अवस्था में होंगे तो वो सुखी की अवस्था में चले जाएंगे। ये मतलब क्या होता है कि पितर है वो एक तरह के हमारे, जो हम कहते हैं कि भगवान का एक रूप है। उनको सब पता है कि हमारा कौन सा बच्चा हमारे लिए क्या कर रहा है, तो उन्होंने आपको इस बात का आशीर्वाद अवश्य देना है। तो हमने अपने पितरों को अवश्य प्रसन्न करना है। इसके दिन उनकी प्रसन्नता हेतु आपने क्या करना है, आपने दोपहर
12 बजे आपने पीपल के वृक्ष के पास जाना है और वहां पर आपने देसी घी का दीपक जगाना है, साथ में थोड़ी मिठाई लेकर जानी है, वहां आपने रख देनी है। आप देखना, आपने प्रार्थना करनी है अपने पितरों से कि वो अति शीघ्र प्रसन्न हो और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एकादशी पर आपके पितर जल्दी शीघ्र प्रसन्न होंगे। और इसके साथ अगर आपके घर में कोई कलह क्लेश का वातावरण रहता है तो आपने उस दिन पीले वस्त्र पहनने हैं, पीले फूल दान करने हैं, पीली मिठाई दान करनी है, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की आपने आराधना करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो हम पर कृपा करें और हमारे पितर देव भी हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप ऐसा करना, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और उस दिन दक्षिण दिशा में आपने थोड़े से काले तिल डालकर जल देना है। जैसे हम सूर्य को जल देते हैं, ऐसे ही दक्षिण दिशा में आपने अपने पितरों के लिए सिर ढककर जल देना है। आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो एकादशी है इसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर माना गया है। सिर्फ कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, इतना इसका प्रभाव है, इतना इसका लाभ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप तुलसी के समक्ष दीपक जलाते हो देसी घी का, उसकी 7 या 5 परिक्रमा करते हो, या शालिग्राम आप तुलसा जी में विराजमान करते हो, तो आप पर माँ तुलसा जी अति शीघ्र प्रसन्न होंगी। वहां पर आपने अपनी प्रार्थना कहनी है। आपको पता है कि तुलसा जी हमें जीवित रूप में हमें सामने दिख रही हैं कि वो दिनों दिन बढ़ रही हैं। उनको आपने प्रार्थना करनी है। आप देखना, आपकी प्रार्थना दिन ब दिन स्वीकार होती चली जाएगी। आपकी जो भी समस्या है वो समस्या आपकी खत्म होने लग जाएगी। और इसके साथ अगर आपके घर में दरिद्रता है, आप बड़े परेशान हो, अगर नहीं भी है तो आपको ज्यादा धन धान्य के लिए, आपके सुखमय जीवन के लिए आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। पाठ अगर नहीं कर सकते तो सुनने मात्र से आपके घर में भगवान विष्णु जी विशेष कृपा करेंगे, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। आप ये छोटे छोटे उपाय करके देखें। इस दिन आपने 1 गिलास में दूध अवश्य मंदिर में दान करना है, ब्राह्मण को पिलाना है या कोई भूखे को पिलाना है। आप देखना, आप पर पितरों की विशेष कृपा के साथ साथ आप पर माँ लक्ष्मी की, भगवान कृष्ण जी की, भगवान वासुदेव जी की विशेष कृपा होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो कि सभी इसका लाभ ले सके। तो मैं भगवान कृष्ण जी से, वासुदेव जी से, भगवान नारायण से, भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय माता।